जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा हरिमाऊ शक्ति। तो हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस साल इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 5 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन है, 2025 की टॉप 100 कॉरपोरेट स्टार्टअप स्टार्स सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी और माइंड द ब्रिज द्वारा जारी टॉप 100 कॉरपोरेट स्टार्टअप स्टार्स सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से बीपीसीएल भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी बनी है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। यह सम्मान उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो स्टार्टअप के साथ नवाचार यानी इनोवेशन और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में निवेशक और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा परप्लेक्सिटी एआई। अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान और काजोल ने किस फिल्म की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो दोस्तों, शाहरुख खान और काजोल ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर एक कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है और यह मूर्ति उनकी प्रसिद्ध फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर आधारित है। यहाँ पर आप उस मूर्ति को देख सकते हैं और ये है शाहरुख खान और ये है भारतीय अभिनेत्री काजोल। अगला क्वेश्चन है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, 11 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया है और इस महोत्सव की थीम या विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। इस कार्यक्रम में 40,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और दोस्तों, इसका जो मुख्य फोकस था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, क्वांटम तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान से मेल। अगला क्वेश्चन है, फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो दोस्तों, फीफा 2026 विश्व कप का ड्रॉ समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था। तो इसी समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि फीफा के द्वारा पहला शांति पुरस्कार दिया गया है किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। और ये पहली बार है कि फीफा ने शांति पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों, यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है यह खेल और कूटनीति के माध्यम से देशों को जोड़ने के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में गांधीनगर गुजरात में अर्थ समिट 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण नवाचार और सहकारिता क्षेत्र को वैश्विक बदलाव के लिए सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कम्प्रीहेंसिव कैंसर नेटवर्क या एनसीसीएन का मुख्य चिकित्सा अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रेणुका अय्यर को। तो ये अमेरिका का संगठन है, तो उसमें रेणुका अय्यर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेजर जनरल रोमेन गोफमैन को किस देश की खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो उसके निदेशक कौन बने हैं? तो रोमेन गोफमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। तो दोस्तों, राजस्थान में अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें 200 से अधिक
यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया था और लगभग 4600 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। 20 खेल इसमें शामिल थे, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा खो खो को डेमो गेम के रूप में शामिल किया गया था। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके कुल 67 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी और पहला आयोजन ओडिशा में हुआ था। इन खेलों का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। देखिए, मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पर है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक और पांचवें नंबर पर है गुरु काशी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इंजन किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन इंजन AI ग्राइंड शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शहर की वास्तविक समस्याओं का समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भुगतान बैंक कौन बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक। तो दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक को RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी हाल ही में दी है। इस प्रकार से यह देश का पहला भुगतान बैंक बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की अनुमति मिली है। फिनो पेमेंट बैंक का जो संचालन है ये 2017 से किया जा रहा है। यहाँ पर बात हुई है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो यह एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जिसका उद्देश्य लोगों और छोटे व्यवसायों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना होता है। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह जी ने अहमदाबाद में किस पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? आंसर हो जाएगा आई लाइक चैलेंजेस। तो दोस्तों, अमित शाह जी ने अहमदाबाद में आई लाइक चैलेंजेस पुस्तक का गुजराती संस्करण विमोचित किया है, यानी कि उसका विमोचन किया है। और यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, उनके जीवन पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में नया वाणिज्यिक दूतावास भवन कहाँ उद्घाटित किया है? आंसर हो जाएगा संघाई, चीन में। तो संघाई में हाल ही में भारत ने अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोला है और उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सिमरनप्रीत कौर बरार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है 25 मीटर पिस्टल फाइनल में। अगला क्वेश्चन है, बोधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को बोधि दिवस हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कहलाए थे। बोध गया बिहार में स्थित है और जहां पर बोधि वृक्ष है और इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसकी मतदाता सूची पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, यानी कि 100% मतदाता सूची का डिजिटलीकरण कर लिया गया है। इसके अलावा जो 97% मतदाता हैं उनकी मैपिंग भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो राजनाथ सिंह जी ने लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है और यह स्मारक दुर्बुक सेओक DBO रोड पर बनाया गया है। यह स्मारक 2020 में चाइना के साथ जो गलवान संघर्ष हुआ था उसमें जो 20 सैनिक शहीद हुए थे उसमें श्रद्धांजलि दी गई है, यानी कि उनको श्रद्धांजलि दी गई है इस स्मारक में। इसका उद्देश्य है शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करना। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर WHO द्वारा दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो दोस्तों, पारंपरिक चिकित्सा पर भारत WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा 17 से 19 दिसंबर के बीच में
और आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन की थीम होगी रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तो मध्य प्रदेश के 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मान्यता प्राप्त शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अंक भी प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस नाम की नई आकाश गंगा की खोज की है? आंसर हो जाएगा अलकनंदा। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश बड़ा देकर ने एक नई आकाश गंगा की खोज की है जिसका नाम अलकनंदा रखा गया है। पृथ्वी से दूरी की बात करें तो यह लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। इस खोज के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। अलकनंदा एक सर्पिल आकाशगंगा है। यह आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष थी। दोस्तों, आकाशगंगा एक ऐसा खगोलीय तंत्र होता है जिसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, गैस, धूल, निहारिकाएं, डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ एक साथ बंधे होते हैं। और जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है, सियोक सुरंग का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में सियोक सुरंग का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की यूपीआई को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है। यूपीआई वैश्विक रियल टाइम भुगतान लेन देन का लगभग 49% हिस्सा संभालती है। तो भारत पहले नंबर पर है रियल टाइम भुगतान लेन देन में, और फिर दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे पर थाईलैंड, चौथे पर चाइना और 5वें स्थान पर साउथ कोरिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेलॉइट इंडिया ने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा टैक्स प्रज्ञा। तो डेलॉइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नाम का एक एआई टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म टैक्स प्रोफेशनल्स को भारत में टैक्स कानूनों की रिसर्च और समझ में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, अनंत अंबानी को किस संस्था ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है? आंसर हो जाएगा ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किसे शामिल किया है? आंसर हो जाएगा दीपावली को। तो दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में वे परंपराएं, रीति रिवाज, उत्सव, ज्ञान और कौशल शामिल होते हैं जो किसी समाज की जीवित संस्कृति को दर्शाते हैं। तो इसमें लोक नृत्य, लोकगीत, धार्मिक उत्सव ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में दीपावली को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। इस प्रकार से दीपावली अब भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बन गई है। और आपको याद रखना है कि भारत में जो अब तक अमूर्त विश्व धरोहर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो 2008 में वेद पाठन, कुटियट्टम, रामलीला को शामिल किया गया था। 2009 में राममन, 2010 में मुडियेट्टू, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य और छऊ नृत्य को शामिल किया गया था। 2012 में लद्दाख के बौद्ध पाठ, 2013 में मणिपुर के संकीर्तन, 2014 में जांडियावाला गुरु के ढेरा बर्तन निर्माण और 2016 में योग और नवरोज को शामिल किया गया था। 2017 में कुंभ मेला, 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा, 2023 में गुजरात के गरबा और अब 2025 में दिवाली को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोल्लम, केरल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, यानी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया में। तो 9 दिसंबर को लिथुआनिया में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है और यह कदम बेलारूस से भेजे गए तस्करी वाले गुब्बारों के कारण उठाया गया है। अगर हम लिथुआनिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ये बाल्टिक क्षेत्र में स्थित है। विनियस इसकी राजधानी है और
राष्ट्रपति हैं गिट्टानास नौसेदा और प्रधानमंत्री हैं इंगा रुगिनियन। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2026 में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका की जगह किस देश को आमंत्रित करने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा पोलैंड। यानी कि 2026 का जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है जो कि अमेरिका में होगा, तो अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि इस सम्मेलन में साउथ अफ्रीका को शामिल नहीं किया जाएगा, साउथ अफ्रीका की जगह पोलैंड को शामिल किया जाएगा। दोस्तों 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सिरिल रामाफोसा ने की थी। इसका मोटो था एकजुटता, समानता और स्थिरता। G20 की बात करें तो इसे ग्रुप ऑफ 20 बोला जाता है, जो कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। दुनिया की लगभग 85% GDP, 75% वर्ल्ड ट्रेड, 56% पॉपुलेशन और 60% एरिया को ये कवर करते हैं। 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हैं। सदस्य देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हैं। 2026 का सम्मेलन अमेरिका में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है मशहूर एक्ट्रेस रेखा को किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो सऊदी अरब के जिद्दा शहर में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो उसमें भारतीय अभिनेत्री रेखा को ऑनररी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो उनकी एक मशहूर फिल्म है उमराव जान, जो कि 1981 की फिल्म है, तो उसका 4K रीस्टोर संस्करण भी प्रदर्शित किया गया है इस फिल्म फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया है? रवीना टंडन को। तो दोस्तों भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। यह सम्मान उनके लंबे समय से किए जा रहे पशु अधिकार और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के लिए दिया गया है। पेटा इंडिया की बात करें तो यह एक पशु अधिकार संगठन है जो पशुओं के लिए काम करता है, जो भारत में जानवरों की रक्षा और उनके प्रति क्रूरता रोकने के लिए काम करता है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, यानी सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू को। तो सुप्रिया साहू को 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार इंस्पिरेशनल एंड एक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। दोस्तों सुप्रिया साहू वर्तमान में तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। यह पुरस्कार यानी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाता है और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग या संगठन होते हैं उन्हें यह प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है आंद्रेज बाबिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज बाबिस। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चेक रिपब्लिक की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। प्राग इसकी राजधानी है। इसकी सीमा जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से लगती है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के पेत्र पावेल और चेक क्राउन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा CR पाटिल ने। तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 10 दिसंबर को सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं को एकीकृत करके वास्तविक समय में आंकड़े उपलब्ध कराएगा, यानी ये रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है अमूल लगातार चौथे साल किस फुटबॉल टीम का ऑफिशियल
रीजनल स्पॉन्सर बना है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो दोस्तों अमूल लगातार चौथे साल अर्जेंटीना टीम का ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर बना है और ये जो साझेदारी हुई है ये 2026 विश्व कप तक के लिए हुई है। अगला क्वेश्चन है, सिप्ला ने भारत में तिरजेपाटाइड दवा लॉन्च की है, यह निम्न में से किसके लिए प्रभावी है? तो ये मोटापे और मधुमेह के लिए प्रभावी है। तो सिप्ला ने भारत में तिरजेपाटाइड नामक दवा लॉन्च की है, तो यह ओबेसिटी यानी मोटापा और डायबिटीज के लिए काम करेगी और इसे अमेरिका की कंपनी इली लिली ने डेवलप किया है। दोस्तों यह दवा एक इंजेक्शन आधारित दवा है जिसे सप्ताह में एक बार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये नील मोहन को घोषित किया है। नील मोहन कौन है? तो वो वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने जिंजर कैपिटल किसे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मिजोरम को। तो दोस्तों नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की जिंजर कैपिटल घोषित किया है। मिजोरम में अदरक की खेती बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ की जो अदरक है वो ऑर्गेनिक और उच्च गुणवत्ता वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों जर्मनी ने जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 को जीता है। यह विश्व कप चेन्नई और मदुरई में आयोजित किया गया था। जर्मनी ने इसको जीता है, उपविजेता स्पेन रहा है, तीसरे नंबर पर भारत रहा है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को घोषित किया है और आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई में किसे किसे शामिल किया गया है? एलन मस्क, जेंसन हुआंग, सैम ऑल्टमैन, मार्क जुकरबर्ग, लिसा सू, डेमेस हसाबिश और डारियो आमोडेई और फेई ली को शामिल किया गया है। तो ये पर्सन ऑफ द ईयर का कवर है, इसमें ये सभी लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अंटार्कटिका में मौजूद मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर कौन सा नया केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा मैत्री सेकंड। तो दोस्तों भारत अंटार्कटिका में मौजूद मैत्री अनुसंधान केंद्र के स्थान पर नया मैत्री सेकंड केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य होगा वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु अध्ययन और ध्रुवीय पर्यावरण पर शोध करना। आपको याद रखना है कि इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 29.2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। अगला क्वेश्चन है, आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है? तो ये रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है। मुल्लामपुर के किस स्टेडियम में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर नया स्टैंड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों न्यू चंडीगढ़ में जो मुल्लामपुर है वहां पर जो महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर 2 नए स्टैंड बनाए गए हैं जिनके नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखे गए हैं। शिवराज पाटिल कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी का निधन हो गया है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2004 से 8 तक ये भारत के केंद्रीय गृह मंत्री थे। 2010 से 15 तक पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी ये रहे हैं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ नोट्स ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसको प्राप्त कर लें। दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों लास्ट 10 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। और ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOB600।
तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज भी मिल जाएगा, तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों आपको बता दें कि GKGS की ये सभी ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएगी और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसी ऑप्शन पर डेली करेंट 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।